हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स का पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर क्लास 10th। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो नंबर है वो है 42। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि जब भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उनके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या साइन आएगा, इमेज डिस्टेंस के साथ क्या साइन आएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट हाइट या साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में लेना है। उसी तरह से हाइट या साइज़ ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। स्टूडेंट, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो मेरे प्रीवियस वीडियो देखने में, उनके लिए मैं क्या करूँगा कि आई बटन में 4 प्रीवियस वीडियो का लिंक्स डाल दूँगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और जो स्टूडेंट मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं लाइट चैप्टर पे, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि एंड स्क्रीन पे मैं प्ले लिस्ट लगा दूँगा, तो आप प्ले लिस्ट को प्ले करके भी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं इस चैप्टर लाइट पे आप देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, हमारे पास स्फेरिकल लेंस में 2 तरह के लेंस आते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जिसकी 6 रे डायग्राम्स होती हैं। 6 रे डायग्राम में से 5 जो है उसमें वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, और एक केस में वो जो इमेज है वो बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट। और जब हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होता है बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और जबकि जो हमारा कनकेव लेंस है स्टूडेंट, उसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस सिर्फ क्या करता है, 2 ही इमेजेस बनाता है, और दोनों के दोनों केस में वो जो इमेजेस बनाता है वो होती हैं वर्चुअल और इरेक्ट। और उसमें जो इमेज का साइज़ होता है वो होता है डिमिनिश, यानी कि इमेजेस हमेशा कनकेव लेंस जो है वो छोटी बनाता है। और जबकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है, बड़ी इमेज भी बनाता है ऑब्जेक्ट से, सेम साइज़ की भी बनाता है और छोटी भी बनाता है। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू की। तो यू जो है स्टूडेंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, चाहे कोई मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कनकेव लेंस हो, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। बिकॉज यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट, वो हमारे डायग्राम में क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है, मिरर या लेंस के फ्रंट में होता है। और जो भी डिस्टेंस मिरर और लेंस के फ्रंट में आता है वो हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नेगेटिव में लिया जाता है। इसलिए यू जो है वो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी की। तो क्या होगा स्टूडेंट, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर v का आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो इमेज बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो उसका इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में होगा। और नेगेटिव होगा फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि v का साइन हमने नेगेटिव लेना है जब हमारी इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है तो v का साइन जो है वो स्टूडेंट हमने नेगेटिव में लेना है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और जबकि स्टूडेंट कनकेव लेंस जो है उसमें v जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है, सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। तो आप स्टूडेंट बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ स्टूडेंट पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं साइज़ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज की।
स्टूडेंट ये जो इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट होता है, इसका साइज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है और परपेंडिकुलर आता है, इसीलिए उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, चारों केस में पॉजिटिव होगी। कनकेव मिरर के केस में भी H1 पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर के केस में भी H1 पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस के केस में भी H1 पॉजिटिव और कनकेव लेंस के केस में भी H1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज की। तो कन्वेक्स लेंस के केस में स्टूडेंट जो H2 होता है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर H2 का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो अगर H2 का आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है जो इमेज कन्वेक्स लेंस बना रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो दूसरे वर्ड में हम स्टूडेंट रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा तो उसकी जो हाइट है इमेज की वो पॉजिटिव में होगी। अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है कन्वेक्स लेंस तो उसकी हाइट H2 जो है वो नेगेटिव में होगी। उसी तरह से स्टूडेंट जो हमारा कनकेव लेंस है उसमें H2 जो है या साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, क्योंकि वो सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं फॉर साइज ऑफ इमेज। अगर स्टूडेंट एम स्टैंड्स फॉर मैग्नीफिकेशन, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है विदाउट कंसीडरिंग द साइन कि वो वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, हमने उसको ध्यान में नहीं रखना है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है इमेज जो है वो हमारी एनलार्ज यानी कि बड़ी बन रही है, जिसको हम मैग्नीफाइड भी कहते हैं। तो अगर m का आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि सेम साइज इमेज जो है वो बन रही है। और अगर स्टूडेंट m का आंसर 1 से छोटा आता है, जैसे 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.3, तो ये आंसर क्या है m के 1 से क्या है छोटे हैं। तो उस केस में जो हमारी इमेज होगी वो हमारी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, जिसे हम बोलते हैं छोटी इमेज बनेगी। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट फॉर नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज स्टूडेंट दो तरह की होती है, एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड, एक होती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो अगर स्टूडेंट इफ़ द साइन ऑफ v इज़ पॉजिटिव, अगर स्टूडेंट v का साइन अगर पॉजिटिव होगा तब हमारी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। उसके साथ साथ रियल एंड इन्वर्टेड के केस में साइन m और H2 का जो होगा स्टूडेंट वो नेगेटिव में होगा फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक बार स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेचर ऑफ केस में क्या होगा, अगर हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड कब होगी, उसके लिए जो हमारा इमेज डिस्टेंस है उसका आंसर प्लस में होगा, जबकि मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज का आंसर हमारा नेगेटिव में होगा फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो अगर स्टूडेंट साइन v का नेगेटिव हो और m और H2 यानी मैग्नीफिकेशन और साइज ऑफ या हाइट ऑफ इमेज का आंसर अगर पॉजिटिव में होगा, तब हमारी इमेज कौन सी होगी स्टूडेंट, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।